ओम श्रीमन्नारायणं नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्याप्तं ततो जयमुदीरयेत्। श्री विष्णु पुराण प्रथम अंश 22वां अध्याय। श्री पराशर जी बोले, प्राचीन समय की बात है जब महर्षियों ने महाराज पृथु को राजा के रूप में अभिषिक्त किया। तब ब्रह्मा जी ने पूरे संसार में विभिन्न राजाओं की नियुक्ति की। उन्होंने लोक व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए सबका दायित्व निर्धारित किया। ब्रह्मा जी ने चंद्रमा को नक्षत्रों, ग्रहों, ब्राह्मणों, सभी वनस्पतियों, योगों और तपस्याओं का अधिपति बनाया। विश्रवाक के पुत्र कुबेर को राजाओं का स्वामी नियुक्त किया। वरुण को समस्त जल स्रोतों का, विष्णु को आदित्य गणों का और अग्निदेव को वसु गणों का स्वामी बनाया। दक्ष को प्रजापतियों का, इंद्र को मरुद गणों का और प्रहलाद को दैत्यों एवं दानवों का अधिपति घोषित किया। यमराज को पितरों का स्वामी बनाया गया और ऐरावत हाथी को समस्त गजराजों का राजा घोषित किया गया। गरुड़ को पक्षियों का, इंद्र को देवताओं का, उच्चैश्रवा को घोड़ों का और वृषभ को गौओं का स्वामी बनाया गया। वन्य पशुओं का राजा सिंह को बनाया गया। सर्पों का स्वामित्व शेष नाग को दिया गया। स्थावर पर्वतों का अधिपति हिमालय को, मुनियों का कपिल मुनि को और नख दाढ़ वाले हिंसक प्राणियों का स्वामी बाघ को बनाया गया। वृक्षों के अधिपति के रूप में पाकर को नियुक्त किया गया। इस प्रकार ब्रह्मा जी ने समस्त जीव जगत का उचित प्रबंधन किया। राज्यों के विभाजन के बाद ब्रह्मा जी ने दिशाओं की सुरक्षा के लिए दिक्पालों की नियुक्ति की। उन्होंने पूर्व दिशा में वेराज प्रजापति के पुत्र राजा सुंदोआ को, दक्षिण दिशा में करदम प्रजापति के पुत्र राजा शंखपद को, पश्चिम दिशा में महात्मा केतुमान को और उत्तर दिशा में पर्जन्य प्रजापति के पुत्र राजा हिरण्यारोमा को अभिषिक्त किया। ये दिक्पाल आज भी 7 द्वीपों और अनेक नगरों से युक्त इस संपूर्ण पृथ्वी की अपने अपने क्षेत्र में धर्म पूर्वक रक्षा कर रहे हैं। हे महर्षि, ये सभी राजा और अधिपति भगवान विष्णु की ही विभूतियाँ हैं, क्योंकि संपूर्ण सृष्टि उन्हीं की शक्ति से संचालित होती है। अतीत में जितने भी शासक हुए हैं, वर्तमान में जो हैं और भविष्य में जो होंगे, वे सभी भगवान विष्णु के अंश से उत्पन्न हुए हैं। चाहे वे देवताओं, दैत्यों, दानवों, मांसभोजी जीवों के अधिपति हों या पशु पक्षियों, मनुष्यों, सर्पों और नागों के स्वामी, सभी भगवान विष्णु के अंश से उत्पन्न हुए हैं। वृक्षों, पर्वतों और ग्रहों के स्वामी भी उन्हीं से उत्पन्न हुए हैं। हे महाप्राज्ञ, संपूर्ण सृष्टि की रक्षा केवल भगवान विष्णु ही कर सकते हैं। उनके अतिरिक्त किसी में भी इस विश्व को संभालने की शक्ति नहीं है। वे ही सृष्टि की रचना, पालन और संहार करने वाले परमेश्वर हैं। जब रचना की आवश्यकता होती है तो वे रजोगुण से प्रेरित होकर निर्माण करते हैं। जब पालन का समय आता है तो वे सत्वगुण से सृष्टि का पालन करते हैं और जब संहार का समय आता है तो वे काल रूप धारण कर संपूर्ण ब्रह्मांड का संहार करते हैं। श्री पराशर जी बोले, भगवान जनार्दन 4 रूपों में सृष्टि करते हैं, 4 रूपों में ही पालन करते हैं और 4 रूपों में ही प्रलय करते हैं। जब सृष्टि की रचना होती है तब वे 4 रूपों में विद्यमान रहते हैं। ब्रह्मा के रूप में जो स्वयं अव्यक्त स्वरूप हैं, मरीचि आदि प्रजापति के रूप में जो सृष्टि को आगे बढ़ाते हैं, काल के रूप में जो सृष्टि की गति को संचालित करता है, संपूर्ण जीवों के रूप में जो इस सृष्टि में जन्म लेते हैं। इस प्रकार वे रजोगुण से युक्त होकर सृष्टि का निर्माण करते हैं। जब संसार का पालन होता है तब भगवान विष्णु सत्व गुण का आश्रय लेते हैं और 4 रूपों में स्थित रहते हैं।
विष्णु के रूप में जो जगत के पालक हैं, मनु आदि के रूप में जो धर्म और समाज व्यवस्था को बनाए रखते हैं, काल के रूप में जो संसार की गति को निर्धारित करता है, संपूर्ण जीवों में स्थित होकर जो जीवन का संचालन करते हैं। जब सृष्टि का अंत होता है तब भगवान तमोगुण का आश्रय लेकर 4 रूपों में प्रकट होते हैं। रुद्र के रूप में जो संहार करते हैं, अग्नि और यम के रूप में जो दंड और भस्मीकरण का कार्य करते हैं, काल के रूप में जो समय की समाप्ति को दर्शाते हैं, संपूर्ण जीवों के रूप में जो संहार का अनुभव करते हैं। इस प्रकार भगवान जनार्दन ही सृष्टि के रचनाकार, पालनकर्ता और संहार करता है। हे मैत्रेय, जो ब्रह्मा, प्रजापति, काल और समस्त जीव हैं, वे सभी भगवान विष्णु की विभूतियाँ और सृष्टि के कारण हैं। जो विष्णु, मनु, काल और सभी जीव हैं, वे सभी भगवान विष्णु के ही अंश हैं, जो जगत की रक्षा करते हैं। जो रुद्र, काल, यम और संपूर्ण जीव है, वे सभी भगवान विष्णु के ही अंश हैं, जो प्रलय लाते हैं। हे मैत्रेय, ब्रह्मा पहले सृष्टि की रचना करते हैं, फिर महर्षि आदि प्रजापति संहार को आगे बढ़ाते हैं और अंत में सभी जीव प्रजनन के माध्यम से सृष्टि को निरंतर बनाए रखते हैं। लेकिन ध्यान रहे, काल के बिना न ब्रह्मा, न प्रजापति और न ही अन्य जीव सृष्टि कर सकते हैं। इसलिए भगवान विष्णु ही काल रूप में सृष्टि के मूल कारण हैं। हे मैत्रेय, भगवान विष्णु का परम पद 4 प्रकार का है। साधनालंबन ज्ञान, योगियों के लिए प्राणायाम और ध्यान का साधन। आलंबन विज्ञान, वह ज्ञान जिससे मुक्ति मिलती है। अद्वैत में ज्ञान, यह दोनों का अभेद भाव है जो परम सत्य है। ब्रह्म ज्ञान, जो निर्विकार, अनिर्वचनीय, शांत और शुद्ध और निर्भय है। जो योगी इस अंतिम ब्रह्म ज्ञान में लीन हो जाते हैं, वे संसार के कर्म बंधन से मुक्त हो जाते हैं। यही विष्णु का सर्वोच्च स्वरूप है। ब्रह्म के 2 स्वरूप हैं, भगवान के 2 स्वरूप हैं। अमृत अक्षर, जो अविनाशी ब्रह्म है। मूर्त क्षर, जो यह संपूर्ण सृष्टि है। जैसे अग्नि का प्रकाश हर ओर फैल जाता है, वैसे ही यह संपूर्ण जगत भगवान की शक्ति का ही विस्तार है। जैसे अग्नि की निकटता से ताप अधिक और दूर रहने पर कम होता है, वैसे ही ब्रह्मा की शक्ति में भी विभिन्न स्तर होते हैं। सबसे ऊंचा ब्रह्मा, विष्णु और शिव है। उनसे नीचे देवगण, फिर प्रजापति, मनुष्य, पशु, पक्षी और सरीसृप आते हैं। सबसे निम्न स्तर पर वृक्ष, लताएं और वनस्पतियां होती हैं। यही कारण है कि यह जगत परिवर्तनशील होते हुए भी वास्तव में नित्य और अक्षय हैं। अतः भगवान विष्णु ही सृष्टि के सृजनकर्ता, पालनकर्ता और संहार करता है, और वे ही समस्त ब्रह्मांड के मूल कारण हैं। यह कहानी विष्णु पुराण के पहलवे अंश के 22वें अध्याय से ली गई है, जिसमें भगवान विष्णु की महिमा, उनकी सृष्टि, स्थिति और प्रलय में भूमिका का वर्णन किया गया है। भगवान विष्णु 4 रूपों में सृष्टि की रचना, पालन और प्रलय करते हैं। सृष्टि के समय वे ब्रह्मा, मरीचि आदि प्रजापति, काल और संपूर्ण जीवों के रूप में प्रकट होते हैं। पालन के समय वे विष्णु, मनु, काल और समस्त प्राणियों में स्थित होते हैं। प्रलय के समय वे रुद्र, अग्नि, काल और संपूर्ण भूतों के रूप में संहार करते हैं। इस प्रकार भगवान विष्णु ही सृष्टि का पालन और संहार के कारण है। भगवान विष्णु का स्वरूप 4 प्रकार का बताया गया है। साधनालंबन ज्ञान, आलंबन विज्ञान, अद्वैत में ज्ञान और ब्रह्म स्वरूप ज्ञान। योगी जन इस ज्ञान के द्वारा परम पद प्राप्त करते हैं। वे ब्रह्म मुहूर्त और अमूर्त दोनों रूपों में विद्यमान है। क्षर, जो नष्ट होता है, और अक्षर, जो नष्ट नहीं होता, रूप से समस्त प्राणियों में स्थित रहते हैं। भगवान विष्णु इस संसार को अपने आभूषण और शस्त्रों के रूप में धारण करते हैं। कौस्तुभ मणि के रूप में वे आत्मा को
श्री वत्स के रूप में प्रधान प्रकृति को, गदा के रूप में बुद्धि को, शंख के रूप में तामस अहंकार को और चक्र के रूप में मन को धारण करते हैं। उनकी वैजयंती माला पंच तत्वों और पंचभूतों का प्रतीक है। उनके बाण इंद्रियों के प्रतीक हैं और उनकी तलवार ज्ञान का प्रतीक है। भगवान विष्णु ही संपूर्ण जगत के धारक और आधार है। वे ही काल के विभिन्न रूपों, क्षण, निमेष, दिन, ऋतु, अयन और वर्ष में विद्यमान है। वे ही सप्तलोकों में, समस्त वेदों और शास्त्रों में, देवताओं, मनुष्यों और पशुओं में व्याप्त हैं। जो भी इस संसार में मूर्त और अमूर्त है, वह सब भगवान विष्णु का ही स्वरूप है। जो व्यक्ति यह समझता है कि संपूर्ण जगत भगवान विष्णु से ही उत्पन्न हुआ है और उनसे भिन्न कुछ भी नहीं है, वह जन्म मरण के बंधनों से मुक्त हो जाता है। इस कथा को सुनने मात्र से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे पुण्य की प्राप्ति होती है। इस प्रकार विष्णु पुराण के पहले अंश का समापन होता है।